हिम्मत है कागज की कश्ती बनाकर बाहर गली में जाकर, अगर नहीं है तो समझना आप जी नहीं रहे हैं, जीवन को केवल व्यतीत कर रहे हैं। हल्की सी बरसात हो, आज भी तुम बच्चों की तरह झूमते हुए, पक्षियों की तरह उड़ते हुए बाहर निकलो और एक राउंड लगा के हो महाराज गलियों का। जा सकते हो? नहीं जाओगे। जो जाएंगे वो जी रहे हैं। कभी कभी भूल जाना चाहिए महाराज, हमें लोगों की चिंता ज्यादा होती है। हंसने लगते हैं तो चिंता है लोग क्या कहेंगे, रोने लगो तो चिंता लोग क्या कहेंगे, गाने लगो तो लोग चिंता क्या कहेंगे। नाचने की तो बात ही छोड़ दो महाराज, तुम क्या नाचोगे? यूं ही लाज के मारे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की चिंता जिंदगी भर रहती, लोग क्या कहेंगे। कभी ये सोचा परमात्मा क्या कहेगा? उसने जीवन दिया मौज के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए, झूमने के लिए, गाने के लिए, मस्ती के लिए, खुशियां मनाने के लिए। और ध्यान रखना, एक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो इसको दोगे ये अनंत गुना करके वापस लौटाएगी। नीम का बीज डालोगे 1000 गुना, अनंत गुना बाहर आया। जैसा फल डालोगे, अगर इस प्रकृति के गर्भ में तुम किसी को दुख देने का प्रयत्न करते हो, किसी को कष्ट देने का प्रयत्न करते हो, तो सावधान हो जाओ। प्रकृति का स्वभाव है, जो दिया है उसको कितने गुना करके वापस देगी। अगर कष्ट दिया है तो कितने गुना करके कष्ट भी तुम्हारे पास लौटेगा। और अगर तुमने खुशियां बांटी हैं, आनंद बांटा है, तो बेफिक्र हो जाओ, समय आएगा ये प्रकृति 1000 गुना करके तुम्हें खुशियां लौटाने को तैयार बैठेगी। इसलिए सोच समझकर प्रकृति के गर्भ में वही डालना जिसकी अभिलाषा तुम करते हो। भागवत इसी ओर संकेत करती है। तुम किसी दुखी चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट ले आओगे ना, तो तैयार बैठना, ये प्रकृति हजारों मुस्कुराहटें तेरे चेहरे पर ले आएगी। तो प्रकृति के गर्भ के अंदर आनंद बांटेगा, प्रेम बांटेगा, तैयार रहना। जो कर रहे हो बस तैयार रहना उसके लिए। वो अनंत गुना करके प्रकृति तुम्हें वापस लौटाने को हर वक्त तैयार बैठी है। स्वभाव है इसका। धरती में एक बीज गया था और कितने बीज बाहर आए तुम खुद देख लो। एक बीज ने वृक्ष बनाया, वृक्ष पर फल लगे, और कितने फल, और हर फल में कितने बीज। एक सेब तोड़िए महाराज, और एक सेब में कितने बीज होते हैं? कितने होंगे? 3 4, चलो 8-10 लगा लो। एक सेब में 10 बीज, और एक बीज में कितने फल हैं? इसकी गिनती करो। दिस इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कितने मल्टीपल होता जा रहा है, कितने मल्टीपल होता जा रहा है, कितने मल्टीपल होता जा रहा है। क्यों? प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए प्रयत्न करो, दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। जितना खुशियां बांटोगे उसकी अनंत गुने खुशियां आपकी झोली में आएंगी। मुस्कुराहट दोगे, मुस्कुराते रहोगे, आनंद दोगे, आनंद मिलेगा। तो निर्णय आपका, आपने क्या बांटना है, आपको क्या देना है। ये जो यहां बैठते हो ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब आपके अकाउंट में जा रहा है, ये सब आपके अकाउंट में जाएगा। और प्रतीक्षा करना उस दिन की, देखना। और मैं किसी और जन्म की बात नहीं कर रहा, इसी जन्म की बात कर रहा हूं, इसी जन्म की। जो आपके इस वक्त अकाउंट में जा रहा है ना, एक दिन आएगा, जब वक्त आएगा, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यही प्रकृति इसी अकाउंट बैलेंस को कितना गुना करके आपको लुटाने को तैयार बैठी होगी। खूब लुटाएगी महाराज। यहां से खाली कोई नहीं जाता, यहां भर भर के जाता है, और खूब भरे जाओगे। और किससे? सबसे पहले उनकी करुणा से, उनके प्रेम के महासागर से, उनके आनंद से। जहां भक्ति का दुख दूर हो रहा है महाराज, आप विचार करो, वहां भक्ति कितनी करुणा, कितनी कृपा कृष्ण करते हैं। जहां भक्ति है वहीं परमात्मा प्रकट होता है, वहीं प्रीतम आते हैं। ये रस इसीलिए बहा है। और फिर आगे कहते हैं संत कुमार, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। 4 चीजें हमेशा करो। सबसे पहले भागवत जी की,
इसका अमृत पान सदा करो। हरि चिंतनम, प्रभु का भजन करो। जो नाम आपको मिला है निरंतर श्रद्धा से विश्वास से हर वक्त उस नाम का भजन करते रहिए। तुलसी पोषणम, घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। तुलसी जी की प्रदक्षिणा करो, दीपदान हर रोज करो, उनको प्रणाम करो और तुलसी जी के पास बैठकर पाठ करोगे, भजन करोगे तो और अधिक फलदायी है। इन पेड़ पौधों के पास बैठकर करोगे, ये आपको सपोर्ट करते हैं। केवल और केवल बंद कमरों में मत करो, थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा बाहर बैठो, वृक्षों के पास बैठो, खुले आकाश के नीचे बैठो, फूलों के पास बैठो, वो तुम्हारे अंदर की चेतना को और अधिक जागृत कर देंगे। और फिर कई बार प्रश्न होता है, नारद जी भी कर रहे हैं, नियम बताइए क्या है, भागवत का नियम क्या है? सुबह को सुने, दोपहर को सुने, शाम को सुने, रात को सुने, कब सुनना चाहिए, कब नहीं सुनना चाहिए, क्या किसी समय पर करने से इसको दोष भी लगता है? कई प्रश्न होते हैं। कई बार मैंने सुना लोगों से, रात को नहीं भागवत का पाठ करना। बोले क्यों? पता नहीं किस मूर्ख मन की उपज है वो। यहां संत कुमार खुद कहते हैं, सुनिए महाराज, दिनो नाम नियम न अस्ति सर्वदा शबदम रतम। कोई नियम नहीं है, जब आपका मन करे आप भागवत अमृत का पान करो। दिन को समय मिले दिन को बैठिए, दोपहर को दिल करे दोपहर को बैठिए, सांझ को बैठिए, रात का। और मुझे लगता है रात से अधिक श्रेष्ठ समय कोई नहीं है। गोपिकाओं का मिलन कृष्ण से रात को ही होता है। महाशिवरात्रि रात्रि का उत्सव ही है। क्यों? वो रात जो शिव से मिलन की है, जिस दिन अंदर की चेतना जागृत होकर अपने प्रीतम से मिलता है, जिसको गुरु महाराज कहते, वो बेला, वो समय जब प्रेयसी मिलेगी प्रीतम से, एक हो जाएगी। अनंत जन्मों की बिछड़ा जीव अपने गोविंद से एक होगा। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, रैदास कह रहे हैं वाणी, ए जन्म तुम्हारे लिखे कै रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कै रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु नानक देव जी महाराज रात्रि के वक्त में महाराज प्रीतम को याद करते हैं। अर्धरात्रि हो गई, सो नहीं रहे, माँ चिंता करती है, नानक सो जाइए, समय बहुत हो गया है। अब नानक कहते, नहीं माँ, मुझे कुछ देर और बैठने दे, अपने अपने प्रीतम को पुकारने दे। अब माँ तो माँ है, नहीं नानक सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो लिटा कर गई माँ, और थोड़ी देर बाद क्या देखती है, नानक फिर बैठे, अखियां बरस रही हैं और फिर बैठकर साधना कर रहे हैं। माँ ने पूछा, नानक क्या हुआ? रोने लगे, शरीर कांपने लगा। माँ सोने लगा था। सामने निगाह गई, बाहर वृक्ष पर पपीहा बैठा है और वो इस वक्त पीहू पीहू कर रहा है। मेरा मन कहता है, इतनी रात्रि को जब पपीहा पक्षी होकर अपने प्रीतम को बुलाता है तो मुझे भी बुलाना है। तब गुरु महाराज ने मंत्र दिया, घर की माँ उदास हो, जब रात्रि का वक्त हो जाए, सब सो जाएं, तो कृष्ण कहते हैं, जब संसार सोता है मेरा योगी जागता है। इसका दो अर्थ निकलते हैं। एक तो जब रात्रि का वक्त हो गया, आपको नींद आ रही है, संसार सो रहा है, तो उस वक्त प्रभु का भक्त कोई साधु महात्मा उठकर प्रीतम को पुकारता है। एक अर्थ और भी है, भले हम आंख खुली है, हमें लगता है हम देख रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे, हमारा जागृति नहीं आई, अभी बाहर की आंख खुली है, अंदर के पट नहीं खुले। और जब तक अंदर की जागृति नहीं आएगी तब तक मिलन ना हो पाएगा। अंतर के पट खोल तो हे राम दिखेंगे, अंतर के पट खोल। और फिर देखना, जब अंतर की निगाह खुलेगी ना तो सारी चिंता कैसे जाती है। तो चित्त से चिंतन करता जा, तेरी चिंता सब हरि हर लेंगे। वो स्थिति महाराज परम स्थिति है वो।
इसलिए ये वक्त कौन सा है? दिनो नाम नियम नास्ति सर्वदा श्रवणमृतम। वो वेला बड़ी मधुर है, मिलन की वेला है, अभिपसा को जागृत करने की वेला है। उसको व्यर्थ मत करना, तो जागना, चेतना जागृत होगी और मिलन हो जाएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और प्यारे प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और फिर यहाँ तक महिमा का वर्णन किया संत कुमारों ने। यत फलम न अस्ति तपसा, शब्दों को सुनिए। जो तप करने से फल नहीं मिलता, ना योगेन समाधि, ना जो बड़ी बड़ी समाधि को लगाने से फल नहीं मिलता। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। वो केवल अगर 7 दिन भागवत अमृत का पान कर लिया जाए तो उस परम फल की प्राप्ति सहज आपको हो जाती है। ये किस परम फल की प्राप्ति की बात कर रहे हैं? 7 दिन के बाद आपका अकाउंट बैलेंस डबल हो जाएगा। बड़े पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। किस परम फल की प्राप्ति हो रही है? जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिल रहा, साधकों को नहीं मिल रहा, उसी आनंद कंद श्री वृंदा विपिन बिहारी का प्रेम तुझे प्राप्त हो जाएगा। उसका आनंद तुझे प्राप्त होगा, कृष्ण तुझे मिल जाएंगे। तेरा मार्ग एक सदगुरु आकर तेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा तुझे कृष्ण की ओर। इस परम फल की बात हो रही है। केवल संसार के साथ तुलना मत करना, ठीक है? संत प्रत्यक्ष कहते हैं कि भागवत कल्पतरु है, और इसके चरण शरण बैठने के बाद जो आपके मन में कामना है, जो शुद्ध प्रकृति की कामना है, वो सब पूरी हो जाएगी। भले वो संसार का सुख है, भले वो धन है, भले संतान है, सब मिलेगा। लेकिन फिर भी संकेत किया, अगर मांगना है तो कृष्ण को मांगना, एक संकेत किया। लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, हम मांगेंगे भी किससे? आदत तो हमारी मांगने की है, तो मांगना भी इनसे ही तो है, और इसी पर तो अधिकार है। और जहां तक मेरी अनुभूति है, संसार से मांगोगे तो उसकी वस्तु संसार से जुड़ेगी, देवताओं से मांगोगे तो वो भी संसार से जुड़ेगा, लेकिन कृष्ण से मांगोगे तो वो कृष्ण से ही जुड़ेगा। परमात्मा से मांगोगे तो उनकी दी वस्तु आपको परमात्मा से ही जोड़ देगी, उनके प्रेम से जोड़ देगी। तो बेहतर है, अगर मांगना है तो फिर प्रभु के सामने बैठकर कृष्ण के चरणों में अपने मन को समर्पित करके उनसे ही मांग करो। बद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हमें सत्संग मिले, हमें आनंद मिले, हमें भक्तों का संग मिले, संत महात्माओं के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए। तो नारद पूछते हैं, इस अमृत ने सबका कल्याण किया? बोले सबका। ये मत सोचिएगा केवल आप लोग सुन रहे हैं, और किसके लिए भागवत उतरती है कोई नहीं जानता। कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके बड़े बड़े पंडालों की व्यवस्था करता है, बड़े बड़े समागम होते हैं, हजारों हजारों लोगों को बुलाया जाता है, उनका भंडारा भोजन प्रसाद सब होता है, कथा अमृत भी बंटता है, सब कुछ होता है, और उसको लगता है कि ये सब मैं करवा रहा हूं, उसे लगता है ये सब मैं करवा रहा हूं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि कई बार किसी बहुत गरीब व्यक्ति के मन में ये भाव पैदा होता है, ये कृष्ण मुझे आपकी कथा अमृत का पान करना है, और वो इतनी बड़ी व्यवस्था उस केवल एक व्यक्ति के लिए कर देते हैं या करवा देते हैं। अब यहाँ पर भी अमृत तो बंट रहा है, भागवत प्रसाद मिल रहा है, लेकिन किसके लिए मिल रहा है, मूल में कौन है कोई नहीं जानता। मूल में आप हैं या आपके पीछे भी कोई और है, क्योंकि ऑन स्टेज और बैक स्टेज का थोड़ा फर्क होता है। ऑन स्टेज पर आप दिख रहे हैं, पर बैक स्टेज पर कौन है कोई नहीं जानता। किसके लिए आया, किसकी अभिपसा बहुत प्रबल थी, या सबकी थी, या हो सकता है मनुष्य की ना हो, यहाँ पर इतने पेड़ पौधे महाराज किसी की हो, ये भी तो जीवंत है।
इनके अंदर भावना, जड़ में भी कृष्ण जहां होगा, कृष्ण प्रेम क्या करेगा, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना देगा। जब कृष्ण की वेणु का रसास्वादन होगा तो यमुना का कल कल बहता जल भी जड़ बन जाता है महाराज, और पत्थरों की कपोलें फूट पड़ती हैं। ये असर उनके प्रेम का होता है। प्रेम में ताकत है क्या? नहीं। पत्थर दिल को हम कहते हैं मोम बना देगा। उसका अर्थ क्या हुआ? जब कृष्ण की बांसुरी बजी तो पत्थरों से कपोलें फूट पड़ी। जो समाधिस्थ थे, माने जो समाधि में बैठे थे, बड़े अंतर में गहराई में बैठे थे, कृष्ण की वेणु बजी, वो विक्षेपित हो गए। समाधि में बैठे लोग विक्षेपित हो गए, और जो विक्षेपित थे वो वेणु सुनकर समाधिस्थ हो गए। उल्टा हो रहा है, जो चीज बह रही थी वो रुक गई, जो रुकी थी वो बह गई। ये जादू है। होता क्या नहीं? क्या खबर यहां ये अमृत किस लिए है? आप देखो ना, इतने पेड़ पौधे सब, ये सब सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं महाराज। वो क्या खबर इन सबको सुनाने के लिए ये उतरा हो। हम तो बहाने से आ गए हो, हम लोग बहाने से। अब कल देवा जी आगे समराला से, को खबर थोड़ी थी उनको। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी खबर थोड़ी है। किसने स्टेटस पढ़ लिया, कोई मैसेज पहुंच गया, आपने तो इनवाइट नहीं किया। वो क्यों आए? क्यों आए? क्यों कृष्ण बुला रहा है। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, और जिनको हुक्म नहीं ना महाराज, वो आपके पड़ोस से भी नहीं आ पाएगा, और जिसको हुक्म है वो कितने किलोमीटर दूर चल से कर भी आएगा। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। और एक बात और देखो, जितना समय बीतता जाएगा ये रस बढ़ता जाएगा। वैसे इसका समय होना चाहिए 3 बजे से कम 12 बजे तक तो होना चाहिए। अच्छा, या फिर एक नियम, जब तक लोग आएंगे कथा में, जब तक आते रहेंगे, वहां से 3 घंटे शुरू होंगे। आखिरी व्यक्ति जब आएगा वहां से 3 घंटे सुने। और यही इसका रस है महाराज। जैसे जैसे समय बीते फिर मन करे नहीं, अब चलते रहना चाहिए, अब ये रस बंद नहीं होना चाहिए, तो समझना आपके अंदर कथा रस जा रहा है, आपको कथा लग रही है, आपको अमृत, आप पर श्री जी की करुणा हो रही है। इसका ये अनुभव कीजिए। उनकी करुणा के बिना नहीं बैठ सकते आप। एक डॉक्टर हुए, लुकमान वैद्य थे। अब विश्वास करना, उनकी कोई लैब नहीं थी, कोई प्रयोगशाला नहीं थी, पर उन्होंने जो हजारों उपचार निकाले, दवा निकाली, जो रस निकाला, आप कभी उनका इतिहास पढ़ना, वो किस तरीके से आया, कैसे वर्णन हुआ। लुकमान का नाम सुना? पहले ये बताओ आपने। वैद्य लुकमान हुए, सुना नाम? तो वो क्या करते थे, ये वृक्ष है, इसके पास जाते, इस पौधे के पास जाकर बैठ जाते, और फिर अंतर से, चेतना से अंतर भीतर जाकर उस पौधे से प्रार्थना करते कि तुझ में जो गुण है तो मुझे प्रकट करते। यकीन मानिए, ये पूर्ण सत्य है। कोई यूनिवर्सिटी में जाकर एजुकेशन लेकर डॉक्टर नहीं बने, एमबीबीएस की एमडी की डिग्री लेकर डॉक्टर नहीं बने। लुकमान जाते, एक एक पौधे के पास बैठते, और उस पौधे के पास बैठकर फिर उससे कहते तुझ में जीवन है, तुझ में रस है, तुझ में जौन सा गुण है वो मेरे सामने प्रकट कर दे। एक समय की बात नहीं, ये बहुत लंबी साधना थी उनकी, बहुत लंबी साधना थी। वो अंदर की अंतर गहराई में उतरकर, ध्यान में उतरकर, आध्यात्मिक पक्ष पर पहुंचकर फिर अंदर की चेतना को जागृत करके उसका तालमेल इनके साथ मिलाते, और फिर एक स्थिति आती जब वो पौधा अपने अंदर की औषधि को, अपने गुण को उनके सामने प्रकट कर देता था। और उन्होंने कितने पौधों पर ये सर्च किया, कितने पौधों के पास बैठकर उनके औषधि गुणों को, कोई लैब नहीं थी, वरना इतने जितनी उन्होंने निकाली औषधि उपचार, लैब का होना ही पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई प्रयोगशाला का कोई लिखती रूप में उनका कोई सिद्धांत नहीं मिलता। अंदर की टेलीपैथी, अंदर का ज्ञान वो मिलता चला गया, हर पौधे से मिलता चला गया। अब तो वैज्ञानिक भी सब कोई मानते हैं महाराज, पौधे में पूरी जीवंतता है। कोई समय था नहीं मान, जड़ है नहीं,
अब तो यहां तक खूब मानेगा। मैंने पहले कहा विज्ञान तो बच्चा है महाराज, आध्यात्मिकता उसका बाप है। हमारे ऋषि मुनिषियों ने अंदर की चेतना को जागृत किया और विज्ञान ने बाहर की खोज की। अंतर है। और अंदर जितना छिपा हुआ है ना, बाहर तुम कहां तक खोज लोगे, कहां तक चले जाओगे। तभी कृष्ण ने कहा यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम। जो तुम्हें दिख रहा है, जो दैवी शक्तियां तुम्हें बाहर दिख रही हैं और नहीं दिख रही हैं, वो सब मैंने तेरे अंदर भर कर भेजी हैं। तो जागृत नहीं कर रहा, तो अपने आप को भिखारी समझकर बैठा है, तो अपने आप को बड़ा कमजोर समझकर बैठा है। कभी बैठना, भीतर की चेतना जागृत करना, ये शक्तियां जागृत होने लगेंगी। शक्तियां, जो लोग ध्यान में निरंतर बैठते हैं उन्होंने एहसास किया होगा। सबसे पहले कई बार अनुभव होता है हम हल्के हो गए हैं, कई बार शरीर कांपता है, झूमता है, सब होता है ना। ये सब क्या है? आपकी शक्तियां जागृत हो रही हैं। शक्तियां जागृत हो रही हैं। एक होता है प्रवेश, एक होता है आवेश। जो लोग समझ रहे हैं ना प्रवेश हो रहा है, जैसे मां भगवती भीतर आ गई और आपने झूमना शुरू कर दिया, नहीं, वो प्रवेश नहीं है, वो आवेश है। कोई भी सुप्रीम पावर आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, आप सहन नहीं कर पाएंगे। उनका एक अंश भी आप सहन करने के काबिल नहीं है। वो प्रवेश नहीं होता, वो आवेश होता है। जो आपकी ही सोई हुई ऊर्जा है वो जागृत होनी शुरू हो रही है। क्योंकि वो जो जिसको आप बाहर देख रहे हो, जिसको आप शक्ति कह रहे हो, सुप्रीम पावर कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो, वो सारी शक्तियां आपके अंदर उसने भरकर भेजी हैं। लेकिन जैसे आपने आंखें बंद की, भीतर प्रवेश किया, आपकी मूलाधार से ऊर्जा उठनी शुरू हुई। और जैसे उठनी शुरू हुई, हलचल हुई, और फिर शरीर में झंझनाहट, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है। आप सहन नहीं कर पाते। कई बार आपको कंट्रोल करना है। अगर ऐसा हो तो आपको कंट्रोल करना है, वो शक्तियों को अंदर लेना है। और ये सब प्रकृति आपको वो शक्ति देने को तैयार बैठे। लुकमान ने कितने एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए हैं। फिर धीरे धीरे समय बीता, विज्ञान ने कहा जीवन है इसमें, जीवन है इसमें। और फिर एक दिन आया, विज्ञान ने कहा श्वास चलती है, और केवल जीवन नहीं, केवल श्वास नहीं चलती, इनके अंदर भावना है। ये तुम्हारी भावना को देखता है, अनुभव करता है। अगर तुम वृक्ष के पास आकर रोवोगे तो ये भी इमोशन से भर जाता है। तुम आकर प्रसन्न होते हो, ये तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर खुश होता है। तुम्हारे ऊपर जो हो रहा है इसका प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है, माने इसमें इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। ये तुम्हें देने को पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम कहां अपना तालमेल बिठा पा रहे हैं। हमारा तालमेल तो महाराज अपने घर से, अपने सदस्यों से नहीं रहा, प्रकृति से कहां रहेगा। क्यों? ये जब से महाराज ये आपके हाथ में आया है ना संसार, ये 2 कौड़ी का मोबाइल, तब से आपने सबके साथ कनेक्शन बंद कर दिया। थोड़ा समझ जाइए। मैंने पहले दिन भी कहा था, ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन सही दिशा में प्रयोग कीजिए। हर वक्त चिपके मत रहिएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मर्यादा जहां क्रॉस होती है विनाश होता है। सूर्य अपनी मर्यादा भूल जाए तो विनाश हो जाएगा। बरसात अपनी मर्यादा भूल जाए तो विनाश होगा। प्रकृति के भीतर की सहन तरंगें अपनी मर्यादा भूल जाए, सब खत्म हो जाएगा। ज्वालामुखी फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। लोग नहीं सहन, और हमारे में इतनी ताकत नहीं है। हमसे अधिक समझदार हैं पशु, पक्षी, जानवर, छोटे छोटे कीट पतंगे, छोटी छोटी कीड़ियां, चींटियां हमसे अधिक समझदार हैं। जब कोई भूकंप आता है ना, कोई खबर लग जाती है। कभी इनकी चाल देखना, देखा कभी? गैयों को, भैंसों को आने वाले भूकंप की जानकारी पहले अनुभव हो जाती है। एक हम ही सबसे समझदार बंदे हैं संसार में जिन्हें कुछ पता नहीं लगता। प्रैक्टिकली अनुभव करके देखना महाराज। सबसे अधिक बुद्धिमान अपने आप को समझने वाला इंसान अपने आप को मूर्ख पाएगा। आपको कभी लगा समय से पहले भूकंप आने वाला है? कभी देखा उस वक्त में भूकंप आने से पहले चींटियों की चाल देख लेना आप। बड़ी तीव्रता से वो इकट्ठी मिलकर कहीं जा रही होंगी। आप प्रैक्टिकली देखना, फिर बात करना।
क्योंकि ये भारत सनातन ऋषि मुनियों के विज्ञान से छिपा हुआ है। यहां पर जो आप देखेंगे बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा आध्यात्मिक है। मंदिर के मुख्य द्वार पर घंटा कुछ संकेत कर रहा है और आपको पता ही नहीं। आप समझते हैं घंटा क्यों बजाया जाता है? बोले ताकि हम अंदर जाएं तो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए तो घंटी बजा के आए ना, पता लगे हम आ गए हैं, तो भगवान जी को पता लगे हम आ गए, घंटा खड़का दो। अरे नहीं महाराज, ये कारण नहीं है। शिवलिंग इस रूप में क्यों है? कारण है। मंदिर गुंबदों के रूप में क्यों है? कारण है। आप तिलक क्यों धारण करते हैं? कारण है। आप शंख क्यों वादन करते हैं? कारण है। हर चीज के पीछे बड़े महत्वपूर्ण कारण है। क्यों अंगराग लगाया जाता है? कारण है। क्यों चरणामृत पिया जाता है? क्यों तुलसी जी की सेवा की जाती है? वो कह रहे हैं ना कि तुलसी पोषणम, सेवा करो, प्रदक्षिणा करो, प्रणाम करो। पेड़ पौधों के सामने झुक जाओ, खिले पुष्पों को देखो, प्रणाम करना। पहाड़ों को देखना, प्रणाम करना। कल कल बहती नदियों को देखना, प्रणाम करना। तो किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाना, शांत मौन, केवल उसकी वाइब्रेशन का अनुभव करना, तुझे भागवत में प्रवेश मिल जाएगा। भागवत कहानी नहीं महाराज, भागवत जो तुझे प्रकृति के साथ जोड़ दे, तुझे ये चेतना जागृत कर दे। तुम देखते हो वो आएगा पीतांबरी धारण करके, चरणों में पैजनिया होगी, सर पर पुष्पों का ताज होगा, मयूर पिच धारण कर रखी होगी और हाथों में वेणु लेकर बजाता हुआ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। पर तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो कि उसका यही एक रूप नहीं है, सब रूप उसी के हैं, सब रूप उसी के हैं। इन रूपों में भी तो कृष्ण ही बसा है। ये पूरे चराचर जगत के अंदर उसके सिवा कुछ नहीं है। हर रूप उसका है। वो किसी भिखारी के रूप में आ जाए तुम नहीं पहचान पाते, तुम्हें लगता है भिक्षु आया, भूल कर देते हो। नामदेव जी के सामने कितने रूपों में भगवान प्रकट हुआ? 72 बार दर्शन हुआ। श्वान के रूप में आया, कुत्ते के रूप में परमात्मा सामने आया, उसे विट्ठल दिखता है। एक दिन रोटी लेकर बैठे सांझ के वक्त में और कीच से भरा हुआ श्वान आया, कुत्ता आया और नामा की रोटी उठाकर ले गया। रो पड़े नामदेव और रोते रोते घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे विट्ठला रुक जाइए, पांडुरंगा रुक जाइए, अरे सूखी मत खाओ, घी साथ में लगाकर खाना। लोगों ने देखा नामा तू पागल हो गया, एक कीच से भरे कुत्ते के अंदर तू विट्ठल को देखता है। नामदेव रो पड़े, बोले तेरी नजर विट्ठल देखती, तेरी नजर में कुत्ता है, मेरी नजर में विट्ठल है। और साक्षात विट्ठल प्रकट हो गए। 72 बार नामदेव की कुटिया को आग लग गई, अंकुश आग लग गई और लोग दौड़े दौड़े पात्र पानी भर के आग बुझाने आए और क्या देखते, नामा जो और सामान रह गया था उठाए, श्री हरि समर्पयामि, सब समर्पण, जो सामान था विट्ठला ये भी ले ले, पांडुरंगा ये भी ले ले। लोग पागल, हम पानी लेकर आते हैं बुझाने के लिए और तू अग्नि में बाकी सामान भी डाल रहा है, हम बचाने आए हैं और तू अपने सामान को सब स्वाहा करता है। और नामा रो रहे हैं, विट्ठला ये भी ले ले, पांडुरंगा ये भी ले ले, क्योंकि उसे आग की लपटों में आग नहीं दिख रही, विट्ठल दिखते हैं। कहते उसी वक्त विट्ठलनाथ प्रकट हो गया। बोले विट्ठलनाथ भगवान। हंस रहे हैं कृष्ण। विट्ठल ने कहा नामा तू अग्नि की प्रचंड अग्नि में मेरे कोमल बदन को देखता है। ये शब्द है विट्ठलनाथ के। नामा तू अग्नि की प्रचंडता में भी मेरे कोमल बदन को देख रहा है। नामा ने कहा विट्ठला इस गरीब के घर के अंदर तेरे सिवा कौन आ सकता है, कोई और नहीं, मेरी निगाह तो तुझे ही देखती है। 72 बार साक्षात्कार हुआ है, लेकिन कब हुआ ये जानते हो? नामा को तो केवल मंदिर के विग्रह में दिखते थे विट्ठल, केवल वहीं दर्शन होता था। लेकिन फिर एक दिन संत कृपा हो गई और परम सदगुरु विश्वपाल खेचर जी का सानिध्य मिला और फिर जो तत्व ज्ञान मिला, फिर जो दृष्टि मिली नामा को, फिर नामा कहता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है और गोविंद बिन ना कोई, उसके बिना कोई नहीं। तब दृष्टि मिली। और ये संत करुणा ही तो है महाराज। बोले सबका उद्धार करती है,
जो जो सुन रहा है सबका उद्धार कर देंगे। पेड़ पौधे लता पता ये चलती पवन आप हम सबका कल्याण करने के लिए भागवत अमृत प्रकट होता है। यहां तक प्रमाण दिया, केवल हम नहीं, जो लोग नहीं रहे उनका भी उद्धार करती है। बोले प्रमाण, और प्रमाण रूप में कौन सी कथा सुनाई? धुंधकारी की। दक्षिणी भारत में तुंगभद्रा, उसकी तट पर उत्तम नगर, और उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव, बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उनकी पत्नी धुंधली जो कर्कशा है, लड़ती है, झगड़ती है, जिसके अंदर तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है। थोड़ा समझ लीजिए, आत्मदेव माने जिसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग है, जो सामने बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई खोज लेता है, वो आत्मदेव है। और जो अच्छे से अच्छे में भी बुराई खोज लेता है, उसे धुंधली कहा गया है। किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं, मन की स्थिति का नाम आत्मदेव और मन की स्थिति का नाम धुंधली है। जब बहुत बड़ी मुसीबत सामने हो और आप उसको भी हल्का महसूस करके मुस्कुराते पार कर जाएं, तो आप आत्मदेव हैं। और सामने हो राई जितनी आप बना दे पहाड़, तो समझना आप ही धुंधली हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, आप धुंधली हैं। और मुस्कुराते रहना, हर माहौल को आनंदमय कर देना, तो आप आत्मदेव। जिसे आत्मा का ज्ञान है वो आत्मदेव है, और जिसे अभी केवल भौतिक वस्तु तक सीमित है वही धुंधली है। घर में संतान नहीं थी, सब सुख था। फिर एक दिन किसी संत की कृपा हो गई, उन्होंने फल दिया, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दो। आत्मदेव प्रसन्न थे, पत्नी को फल दिया, तो इसे सेवन कर लेगी तो प्रभु की कृपा हो जाएगी, हमारे घर में संतान हो जाएगी। और संत ने कुछ नियम कहे हैं। नियम क्या? सुबह जल्दी 4 बजे उठना, हर रोज प्रभु का भजन करना, 1 साल तक भूमि पर शयन करना, फलाहार करना, ज्यादा अन्न नहीं लेना, अतिथियों का स्वागत करना, सत्य का साथ देना, झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करना, ये सब नियम पुगाना तुम। अब धुंधली कौन? जिसके मन में कुतर्क है, नेगेटिव थॉट्स है। अब धुंधली ने सोचा, जो 9 बजे से पहले उठती नहीं, वो 4 बजे कैसे उठेगी? मुझसे तो ना होगा। कहां तक सोच रही है? बोले जिसने जीवन भर सच नहीं बोला, वो एक साथ सच कैसे बोलेगी? बिना निंदा चुगली किए जिसकी रोटी हजम ना होती हो, वो नहीं रह पाएगी महाराज। जिसने पति का सत्कार ना किया, वो अतिथियों का सत्कार कैसे करेगी? और कहां तक कल्पना करती है कि गर्भाधारण के बाद मान लो कहीं गांव में चोर आ गए और भागना पड़े तो कैसे भागूंगी? और मान लो और फिर बड़ी पीड़ा होती है, बालक को जन्म देते हुए मैं तो ना सह पाऊंगी, और खुदा ना खास्ता कहीं बच्चे को जन्म देते मैं मर गई तो मेरे बाद तो ननदें आएंगी और सब लूट के ले जाएगी। ये भागवत में वर्णित है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पुराण कहता है ना, ध्यान दो, एक होता है इतिहास, एक होता है पुराण। इतिहास का अर्थ होता है जो घटना एक बार घटी और लिख दी गई, और पुराण का अर्थ होता है जो रिपीटिशन हो रही है। देयर इज ऑलवेज अ रिपीटिशन, जो रिपीट होता जा रहा है, बार बार जिसको रिपीट होना पड़ेगा वही पुराण है। और पुराण जो कहता है वो सत्य है। ये जो घटना यहाँ लिखी गई है, कही गई है भागवत में, किसी जमाने की नहीं है। आज देखना, आज ज्यादा है, ये सब कुछ आज ज्यादा चलता है। आप आगे आगे देखिए। और धुंधली के मन में इतना कुतर्क आया महाराज, इतना कुतर्क आया, तो एक सहेली थी पड़ोसन, उसको बुलाया। बोले क्या करूं, ये किसी बाबा जी ने दे दिया फल फूल, अब मुझे क्या अब जैसी खुद सोच वैसी सहेली की। बोले अभी तो फेंक, कल की कल देखेंगे। फेंक दिया। अब सलाह देने वाले भी महाराज ऐसे ही है, फेंक दिया। और उसको किसने खाया? गौ ने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जीवन का सलाहकार कौन है। मैंने पहले कहा था, हर जने खने से जाके दिल की बात नहीं करनी चाहिए। अपने राज को हर किसी से नहीं कह देना चाहिए, बड़ा गुप्त रखना चाहिए। और हर किसी से सलाह बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जैसे उदाहरण बताऊं, एक ब्राह्मण था, बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत हुआ और बड़ा दुखी। कभी कभी तो एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। और एक दिन इतना निराश हो गया, बोले क्या फायदा ऐसे जीवन का, ना काम धंधा ना कुछ, और इससे अच्छा तो मर ही जाओ। जीते जी तो किसी काम का नहीं हुआ, कम से कम जंगल में जाकर दे छोड़ देता हूँ, पशु पक्षियों के काम तो आएगी। ये उसने मन में विचार किया, और ये विचार करके वो व्यक्ति कहाँ गया? जंगल में। जंगल में गया। इससे अच्छा तो शरीर छोड़ देते हैं,
मरने के बाद तो कोई अच्छा कर्म हो जाएगा। और क्या हुआ, जब वो जंगल जाता है तो सामने एक गुफा थी जिसमें शेर रहता था। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिकली विचार कीजिएगा। उस गुफा में कौन रहता था? शेर। और शेर ने देखा सामने एक व्यक्ति आ रहा है और बहुत दिन बीत गए, आज शिकार मिलेगा, आज भूख तृप्ति हो जाएगी। तो शेर आगे बढ़ने लगा, किसके लिए? शिकार करने के लिए, उस व्यक्ति का। तो कहते जैसे शेर आगे बढ़ा तो उसके द्वार पर हंस बैठा था। हंस ने कहा, महाराज क्या करते हैं आप? बोले शिकार करने जा रहा हूं। ऐसी मूर्खता मत कीजिए। बोले क्यों? आप जानते नहीं आप कौन हैं? आप जंगल के राजा हैं, राजा हैं आप। और सामने देखिए जो व्यक्ति आया है उसके चेहरे को देखिए, दुखी लग रहा है, दीन दुखी है, कोई चिंता है। राजा का धर्म बनता है कोई दीन दुखी शरण में आए तो उसकी सहायता करनी चाहिए। आपका धर्म इस वक्त उस व्यक्ति की सहायता करना है। शेर को लगा बात सही है, तो फिर शेर के पास खजाना था, एक पोटली उठाई और उस ब्राह्मण के पास गया, दे दी, जा तो खुश रहेगा। कहते ब्राह्मण लेकर आया, जीवन परिवर्तित हो गया। अब महल बन गए, नौकर चाकर रख लिए, धन व्यवस्था हो गई। लेकिन ब्राह्मण ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ब्राह्मण ने कोई काम नहीं शुरू किया, बस ऐश की, आराम से बैठा रहा। धन, अब पड़ा हुआ धन कब तक चलेगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं से काम करना भी चाहिए, धन आना भी चाहिए, तो व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन नहीं किया। और फिर कुछ वर्षों के बाद स्थिति फिर वहीं पहुंच गई, फिर वहीं पहुंच गई और फिर वही स्थिति आई। और ब्राह्मण ने सोचा पिछली बार शेर ने मदद की थी, अब की बार भी कर देंगे। तो यही आस लेकर वो जंगल में फिर गया, उसी गुफा के सामने, उसी शेर के सामने। स्थिति फिर वही है, सब कुछ वही है, परिस्थितियों में बदलाव नहीं हुआ, फिर वही दीन दुखी की स्थिति हो गई। और देखो वही ब्राह्मण, वही स्थिति, वही चेहरे पर उदासी, वही गुफा, वही जंगल और वही शेर। और शेर ने दूर से देखा वही ब्राह्मण आया है, और चेहरे पर देखा फिर उदासी है, फिर दया आई। और शेर ने एक पोटली और उठाई, चलो आज इसकी मदद करो। और जैसे ही चलने लगा महाराज, वही शेर था, वही ब्राह्मण था, वही जंगल, वही गुफा थी। लेकिन आज शेर के द्वार पर हंस नहीं बैठा था, बगुला बैठा था। क्या करते हो महाराज? बोले उसकी मदद। पागल हो गए हो? राजा हो, शिकार आया है। महाराज बुद्धि बदल गई, पोटली छोड़ी, शेर कूदा, खत्म कर दिया। ये कहानी हमारी है, ध्यान दीजिएगा। हर जने खने से सलाह मत लेने जाना। घर में कोई दिक्कत हो उसकी सलाह लेना, जो आपको प्रेम करता हो, जो आपके घर में बरकत चाहता हो, जो आपके रिश्तों को जोड़ना चाहता हो, उसका मार्गदर्शन लेना। हर जने खने से ले लोगे तो परिवार टूटेंगे। और आज जितने टूट रहे हैं कभी नहीं टूटते थे। और इसकी जिम्मेवारी हम पर है, किसी दूसरे पर नहीं है। मैंने कल भी कहा था, दोष दूसरे का नहीं है, जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। प्याले में चाय थी, टकराने वाले का दोष नहीं था, इनबैलेंसिंग का दोष नहीं था, अंदर जो था वही बाहर आया। भीतर क्रोध होगा तो क्रोध आएगा। थोड़ा संभल कर चलना। धुंधली जो कुतर्क करती, आप इस कथा को जानते हैं। फिर धुंधली ने फल फेंक दिया, फिर गऊ ने खाया और उससे अद्भुत बालक का जन्म हुआ, गोकर्ण। और कुछ समय के बाद तो धुंधली सोचे अब तो महाराज भेद खुल जाएगा, मैंने तो फल खाया नहीं था। तो अपनी बहन आई, बहन गर्भवती थी, और बहन को सारी बात बताई। बोले चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चल, मेरे संतान होगी तो मेरे पति को पैसे दे देना और हमारी संतान तो ले आना, किसी को खबर नहीं लगेगी। अब विचार करो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, यही नाटक चलता रहा। और आफ्टर सम टाइम वो धुंधली अपनी बहन की संतान को, पुत्र को लेकर आई, जीजा जी को पैसे दिए। अब ये बताओ, ये घटना किसी जमाने में घटी थी कि आज भी घटती है? आज ज्यादा घटती हैं। जो पुराण कहता है वही सत्य है। देयर इज ऑलवेज अ रेपिटिशन। हर वक्त कुछ रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। और फिर 2 बालक हो गए। जो गौ माता के कृपा से हुआ वो गोकर्ण, और जो यहाँ हुआ धुंधली के, धुंधकारी। और दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। गोकर्ण संत हुए और धुंधकारी दुराचारिका की ओर चल लगे। कंपनी गलत हो गई,
नशेबाजी करना, सब कुछ करना। जैसे जैसे बड़े होते गए चोरी की आदत पड़ गई। दिन रात जो जो माँ ने कमाया सब लिया, सब बेचना शुरू कर दिया, जेवरात बेचने शुरू कर दिए। और फिर एक दिन आत्मदेव को जानकारी मिली, बड़े दुखी हुए, रो रहे हैं। और फिर कहते उनका पुत्र गोकर्ण आया। गोकर्ण साधु हैं और गोकर्ण ने आकर पिता को देखा इतनी वेदना में, पूछा क्या हुआ, सारी बात बताई। मैंने जीवन भर इतना मान सम्मान कमाया, पैसा कमाया, जमीन जायदाद बनाई, सब व्यर्थ चला गया। धुंधकारी जैसे पुत्र ने सब बर्बाद कर दिया। और तब गोकर्ण जी अपने पिता को आत्मज्ञान देने जा रहे हैं। और संत महात्मा इस श्लोक की, जो 2 श्लोक में वर्णन किया है, इसकी बड़ी सराहना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस 2 श्लोक को समझ ले तो जीवन रूपांतरण हो जाए। समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, और इसका वर्णन हो सकेगा तो कल करेंगे। वैज्ञानिक अर्थ को आप कल समझिएगा। देहे अस्थि माश्रुतिरे भीमति तेजत्वम जाया सतादिषु सदा ममता विमुच्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजस्वं सततं तयज लोक धर्मां सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिंतनमशु मुक्तवा सेवा कथा रसमोह नितराम पीबत्वम। बोले केवल इस शरीर को मैं समझ लेना यही आपके दुख का कारण है। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये वेदना शरीर तक सीमित है और आप शरीर नहीं है, आपका स्वरूप कुछ अलग है। वर्णन करने का समय नहीं, कल की वाणी में करेंगे। और लेकिन इन शब्दों को सुनकर आत्मदेव को आत्मज्ञान हुआ और वो वन में चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, कृष्ण चिंतन किया, और कृष्ण चिंतन करते करते मन आनंद से परिपूर्ण हुआ और भगवान वृंदावन बिहारी की प्राप्ति हुई। बोल श्री वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। और गोकर्ण तीर्थ पर चले गए और धुंधकारी आजाद हो गया। फिर तो माँ की चिंता कहाँ, अब तो दिन रात नशे में धुर्त रहना, चोरी डकैती करना। और फिर एक दिन माँ को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने कितना अपराध किया, मैंने साधु के प्रसाद का अपमान किया, मैंने अपने पति को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, मैंने अपने आप को धोखा दिया। और कहते इतनी गलानी हुई मन में धुंधली के कि गांव के कुएं में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और अब कौन बचा? धुंधकारी 5 वैश्याओं को अपने घर में लेकर आया। फिर राजभवन की चोरी की। वैश्याओं ने विचार किया आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो राजा को खबर लगेगी, और जब लगेगी तो इसके साथ साथ हमें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले हम धुंधकारी को मार देंगी। और आज की रात जब धुंधकारी आया, नशे में धुर्त बिस्तर पर मदहोश गिरा पड़ा है, और सबसे पहले वैश्याओं ने अपना दुपट्टा निकाला, धुंधकारी के गले में डाला, मारने का प्रयत्न करती है, मरता नहीं है। फिर जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाले, उसने तड़प तड़प कर प्राण अंत हो गया। और अंत में उसी के घर के नीचे जमीन में धुंधकारी की भौतिक देह को दफन कर दिया गया। वैश्याओं द्वारा सब कुछ लूट कर ले गई। अब विचार करो, ये घटना किसी जमाने में घटी थी कि आज घटती है? ये सब कुछ आज हो रहा है। जो यहां वर्णित है वो सब कुछ ये संकेतिक रूप में है, आज प्रत्यक्ष रूप में आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। ये सब षड्यंत्र आज ज्यादा हो रहे हैं। और धुंधकारी मुक्त नहीं हो पाया, आप सब जानते हैं, प्रेत रूप में प्रकट हो गया। और ये जो विज्ञान है ना, ये मृत्यु का, ध्यान देना, अगले दिनों में इसकी चर्चा आप देखना आध्यात्मिक तौर पर कितनी विलक्षण है। मुक्त नहीं हो पाया धुंधकारी। कहते फिर एक दिन गोकर्ण अपने गांव में वापस आए, तब धुंधकारी की आवाजें सुनाई दी रात्रि के वक्त में। पूछते हैं आप कौन है? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता तब दियोस्मि धुंधकारती नामतः सबकी नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। आपका भाई धुंधकारी गोकर्ण के नेत्र भर आए। मुझे खबर मिली थी आपकी मृत्यु हो गई, तो मैं गया जी में गया था आपका श्राद्ध करने के लिए, क्योंकि वहां की महानता है, जहां पर श्राद्ध किया जाता है तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। धुंधकारी रोने लगा, बोले मेरे जैसे पापी के लिए एक छोड़िए, हजारों श्राद्ध कीजिएगा, मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इतना जानता हूं आप साधु हैं, आप संत हैं, आप करुणा करेंगे तो हो जाएगा।
चिंता मत करो। और तब गोकर्ण जी ने प्रभात हुई सूर्य भगवान को प्रश्न किया है, गुरुदेव आप बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवत के अमृत पान से धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। अब थोड़ा चिंतन कीजिएगा, मैंने पहले कहा हमारे जीवन की समस्याओं का जिक्र भागवत में है और उसके समाधान भी भागवत में है। गोकर्ण ने किससे पूछा? सूर्य से। उत्तर कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है, माने प्रकृति से। हाँ, इस पूरी प्रकृति के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान है महाराज, लेकिन तालमेल तो बिठाओ ना। लुकमान क्या करता है, मैंने अभी बताया, एक एक पौधे के पास जाएगा और टेलीपैथी का प्रयोग करेगा, अंदर का ज्ञान जागृत होगा, अंदर की तार खनकेगी, अंदर चेतना जागृत होगी और एक एक पौधा प्रत्यक्ष अपनी औषधि गुण लुकमान के सामने रख देगा। इतनी चेतना जागृत है, यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम, इतनी चेतना जागृत है। और फिर गोकर्ण को सूर्य ने उत्तर दिया। इसलिए महाराज प्रकृति से जुड़िए, इन पेड़ पौधों से जुड़िए, आपका मन भी हल्का होगा और कभी परेशानी होगी भी नहीं। ये आपको सहज कर देंगे, ये आपके अंतर के जितने प्रकार के ताप हैं उन सबको खत्म कर देंगे। और फिर गोकर्ण ने भागवत कथा कही और धुंधकारी, आप जानते हैं 7 गांठ वाला बांस था। ये बांस रखा नहीं गया था कुदरती था, जिसमें उसने प्रवेश किया और 7 दिन कथा सुनी। पहले दिन की कथा हुई, प्रभु की मंगल आरती हुई, बांस की पहली गांठ फट गई। बोल श्री वृंदावन बिहारी। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी, 7वां दिन आया, महामंगलमयी आरती हुई, भागवत कथा विराम हुई। और जैसे महामंगलमयी आरती हुई, बांस की 7वीं गांठ फटी और धुंधकारी प्रेत रूप से छूटकर कृष्ण रूप लेकर प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी मां मंडित, पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलावित। कृष्ण रूप मिला, मुक्ति की प्राप्ति हुई, आकाश धाम से विमान आया और देव उसे लेकर जा रहे हैं, कृष्ण लोक की प्राप्ति हो रही है। रो पड़ा धुंधकारी। और धुंधकारी के शब्द हैं, धन्य भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य है कृष्ण लोक फल प्रद। ये भागवत कथा परम धन्य है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाली है, जो कृष्ण के लोक को देने वाली है। आप विचार करो, संतों ने क्या कहा, अगर पहले दिन एक नर आकर कथा सुने तो 7वें दिन वो क्या हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, धुंधकारी नर तो नहीं है, धुंधकारी कौन है, प्रेत है। प्रेत ने सुनी, वो नारायण हो गया। महाराज आप तो मानव हैं, कम से कम हम लोगों को तो सलीका होना चाहिए कथा सुनने का। और कथा हो रही हो और तब भी आप ना सुन पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये वो अमृत है जिसका विज्ञान कहता है जो नर को रूपांतरण करेगा नारायण के रूप में। और यहाँ प्रेत ने सुना, वो नारायण बना। आप नर होकर सुनेंगे तो क्यों ना बन पाएंगे, लेकिन सुनने का सलीका होना चाहिए, सुनने की अभिपसा होनी चाहिए, सुनने की प्यास होनी चाहिए। ये बदल देगी, ये रूपांतरण करके रहेगी, आपको नीचे से ऊपर ले जाएगी, आपको महाराज फर्श से अर्श पर बिठा देगी। लेकिन पात्रता आपकी है, आपकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पात्रता होती है। अगर प्यास लेकर बैठोगे तो फिर मिलेगा, फिर भरे जाओगे, और ये भरने के लिए ही आई है। धुंधकारी कहता है महाराज, सप्ताहो अपि तथा धन्य है कृष्ण लोक फल प्रदः। ये कृष्ण को देने वाली है, कृष्ण से मिलाने वाली है। और तब विमान में सवार होकर धुंधकारी कहाँ जाता है, भगवान के लोक में। और गोकर्ण ने देवों से प्रश्न किया, कथा तो सबने सुनी थी, फल इसको क्यों मिला, बाकी को क्यों नहीं मिला। बोले कारण है, बाकी बैठे तो सारे यही हैं, लेकिन तन से बैठे, मन सबके कहीं और है। और ये अमृत रस तो मन और आत्मा का है। जब तक मन और आत्मा में उसका स्पंदन नहीं होगा तब तक आपको परम फल की प्राप्ति ना हो पाएगी। और फिर सावन के महीने में द्वारा कथा कही गई गोकर्ण के द्वारा। और अब की बार जितने लोग बैठे थे बड़ी सावधानी से बैठे थे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, सावधानी हटी थी और दुर्घटना घटी थी। लेकिन अब की बार सब सावधान है,
इतने सावधान है कि एक एक अमृत बूंद हमारे भीतर जानी चाहिए। 7 दिन पूर्ण हुए, श्री ठाकुर जी की मंगल आरती हुई और उसी वक्त जैसे कथा विराम हुई और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए और सबको अपने लोक की प्राप्ति करवाई। वो वृंदावन बिहारी। और उधर आनंदवन में गंगा जी के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित प्रकट हो गई है और ज्ञान वैराग्य को पूर्ण जागृति आई, वो भी नवयुग के रूप में परिणित हुए और भक्ति नृत्य करती है, प्रसन्न हुई। तो जब भक्ति का नृत्य होगा तो श्री कृष्ण न रुक पाएंगे और गोविंद प्रकट हुए, सारा साधु समाज प्रकट हुआ। प्रहलाद शिरोमणि भी आए, भक्त शिरोमणि, अर्जुन प्रकट हुए, सुखदेव जी आए और फिर परम आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए महाराज इसके वैज्ञानिक अर्थ आप कल देखें कि जो ये 7 गांठ वाला बांस, इसका अर्थ क्या है? ये बाहर की बात नहीं, आपके भीतर की बात है। आपके अंदर 7 शरीर 7 चक्र हैं, जिसका पूर्ण विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। वो जैसे जैसे ऊर्जा उठती है, वो भीतर की, बाहर बांस की गांठ फटे ना फटे, तुम्हारे अंदर के चारों चक्कर खुल जाने चाहिए। 7 दिन इसीलिए भागवत के हैं। हर दिन आप महसूस कीजिएगा आपकी ऊर्जा उठती है मूलाधार से स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से मणिपूरक में, मणिपूरक से अनाहत में, वहां से आज्ञा चक्र में, वहां से विशुद्ध चक्र में, फिर सहस्त्रार में वो ऊर्जा उठेगी। इसलिए भीतर के चक्रों पर जागृति रखना। और इसी शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। 1-2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, फिर श्री ठाकुर जी की मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। बोले श्री